Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 7 of exercise 8C of 8th chapter Profit, Loss and Discount. Question number 7. A bicycle is available for rupees 1664 including tax. एक bicycle 1664 rupees में available है जिसमें taxes included है. If the least price of the bicycle is rupees 1600, अगर बाइसाइकिल का जो प्राइस मेंशन करा गया है वो लीस्ट प्राइस 1600 है, फाइंड द रेट ऑफ टैक्स. तो रेट ऑफ टैक्स कितना है? द प्राइस ए कस्टमर विल पे फॉर द बाइसाइकिल इफ द टैक्स इज इंक्रीज बाय 6%. अगर टैक्स को 6% इंक्रीज कर दिया गया है तो कस्टमर को उस बाइसाइकिल के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ेगा? सेल प्राइस ऑफ बाइसाइकिल कितना दिया गया है? is equal to rupees 1664 जो कि क्वेश्चन में गिवन है. लिस्ट प्राइस कितना मेंशन है? लिस्ट प्राइस इज रुपीज 1600. सो फर्स्ट बिट इज द रेट ऑफ टैक्स. क्या होगा पूछा गया? लेट द रेट ऑफ टैक्स बी एक्स. हमने रेट ऑफ टैक्स को एक्स अज्यूम कर लिया. सो अमाउंट ऑफ बाइसाइकिल क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है रुपीज 1664 और हमें पता है अमाउंट क्या होता है? लीस्ट प्राइस प्लस टैक्स, दैट इज लीस्ट प्राइस प्लस टैक्स इज इक्वल टू 1664. दैट इंप्लाइज लीस्ट प्राइस कितना है? 1600 प्लस टैक्स कितना है? x% ऑफ 1600 which is equal to 1664 0 0 0 0 reduce होगा. So 16x equals 1664 minus 1600. That implies x equals 64 by 16, that is 16 4 जा 64, that is x equals 4%. तो हमें रेट ऑफ टैक्स मिल गया. सेकंड बिट में पूछा गया था अगर टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाए 6%. टैक्स इंक्रीज्ड बाय 6%. तो क्या हो जाएगा? पहले 4% आया था, देन 6% अगर इंक्रीज हो गया तो अब हमारा टैक्स हो गया 10%. सो अमाउंट ऑफ बाइसाइकिल, अब अमाउंट कितना हो जाएगा? जो हमारा लीस्ट प्राइस था दैट इज 1600 प्लस रेट ऑफ टैक्स दैट इज 10% ऑफ 1600. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गए विच इज इक्वल टू रुपीज 1600 प्लस 160 दैट इज 1760. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन बिलोंग्स टू दिल्ली. जॉन दिल्ली से है. ही बाइज गुड्स वर्थ रुपीज 25,000 फ्रॉम अ शॉप इन दिल्ली. और वो दिल्ली के किसी शॉप से 25,000 का कोई गुड्स खरीदता है. If the rate of GST is 5%, अगर GST का रेट 5% है, find how much money in all will John pay for this goods. तो जॉन को इन गुड्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा? लीस्ट प्राइस कितना है? लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज इक्वल टू रुपीज 25,000 और GST कितना मेंशन करा गया है? 5%. Therefore, अमाउंट ऑफ गुड्स कितना होगा? लीस्ट प्राइस प्लस GST दैट इज 25,000 प्लस 5% ऑफ 25,000. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया विच इज इक्वल टू 25,000 प्लस 25 5 जा 125 एंड 0 दैट इज रुपीज 26,250. Now question number 9. Find the amount of bill for the following interstate transaction of goods or services. Interstate transactions हुए हैं तो हमें amount of bill निकालना है जिसका cost of transaction है रुपीज 30,000, डिस्काउंट 30% एंड GST 28%. यहाँ CGST और SGST का कोई रोल नहीं है क्योंकि GST इंटीग्रेटेड हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हुआ है. सो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रुपीज 30,000. डिस्काउंट कितना है?
30%. That is 30% of 30,000. 0 0 0 0 reduce हो गया, which is equal to rupees 3 3 9 and 0 0 9,000. तो अब हमारा taxable cost क्या हो गया? Therefore taxable cost is equal to rupees 30,000 minus rupees 9,000, which is equal to rupees 21,000. ये हमारा taxable cost आ गया. Therefore, so amount of bill क्या हो जाएगा? Is equal to taxable cost plus IGST, that is integrated GST, which is equal to taxable cost है 21,000 plus IGST कितना होगा? 28% मेंशन है, that is 28% of 21,000. 0 0 0 0 reduce हो गया, so 21,000 plus 28 into 210, that is 5880, which is equal to rupees 26,880. Now question number 10. For both the following interstate transaction of services, find the total amount of bill. यहाँ पर हमें दो conditions दिए गए हैं जो कि interstate transaction के हैं. So first one is cost of services 5,000, discount 20% and GST 12%. Cost of services कितना है? रुपीस 5,000. डिस्काउंट परसेंट कितना है? 20%. एंड जीएसटी कितना मेंशन किया गया है? 12%. यहाँ भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, सो ये आईजीएसटी में कन्वर्ट होगा, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी. देयरफॉर टैक्सेबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? 5,000 माइनस 20% का डिस्काउंट है, सो 20% ऑफ 5,000. 0 0 0 0 reduce होगा, which is equal to 5,000 minus this is 1,000, means rupees 4,000. So amount of bill कितना हो जाएगा? Taxable cost plus IGST, which is equal to taxable cost हमारा 4,000 आया है और IGST मेंशन है 12%, that is 12% of 4,000. 0 0 0 0 reduce होगा, 12 4 48 and 0 480, so उसमें 4,000 में ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4,480. ये फर्स्ट बिट का अमाउंट ऑफ बिल आ गया. नाउ सेकंड बिट इज कॉस्ट ऑफ सर्विसेज क्या दिया गया है? रुपीस 12,500. डिस्काउंट परसेंट है 40% और जीएसटी गिवन है 18%. देयरफॉर टैक्सेबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टैक्सेबल कॉस्ट 12,500 माइनस 40% ऑफ 12,500. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया. इसे सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा? 12,500 माइनस 125 इंटू 40, दैट इज 5,000, which is equal to rupees 7,500. ये हमारा टैक्सेबल कॉस्ट हो गया. सो अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा? दैट इज 7,500 प्लस आईजीएसटी. आईजीएसटी कितना मेंशन था? 18%, दैट इज 18% ऑफ 7,500. 0 0 0 0 कट गए. 7,500 प्लस 18 इंटू 75 कितना होगा? 1,350, which is equal to rupees 8,850. ये सेकंड कंडीशन का अमाउंट ऑफ बिल आ गया. क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा. देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ बिल, जो फर्स्ट कंडीशन का आंसर था, दैट इज 4,480 प्लस रुपीज सेकंड कंडीशन का आंसर था 8,850, which is equal to rupees. इनको ऐड करने पर हमें मिलेगा 13,330. Now question number 11. A shopkeeper in Indore sells 20 identical articles for rupees 450 each. इंदौर में एक शॉपकीपर है
जो 20 आर्टिकल्स को 450 ईच में सेल करता है, दैट इज एक आर्टिकल का प्राइस 450 रखता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल इफ ही गिव्स 20% डिस्काउंट एंड देन चार्जेस जीएसटी इक्वल्स 28%। तो बिल का अमाउंट क्या होगा अगर वो 20% डिस्काउंट प्रोवाइड करता है और साथ ही जीएसटी 28% है। एसपी ऑफ वन आर्टिकल कितना है? दैट इज रुपीज 450। वन आर्टिकल का प्राइस 450 दिया गया है, सो एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स क्या हो जाएगा? दैट इज रुपीज 450 इंटू 20 विच इज इक्वल टू रुपीज 9000। डिस्काउंट परसेंट दे दिया गया है 20%। देयरफॉर टैक्सेबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? दैट इज ये जो हमारे पास आया 20 आर्टिकल्स का एसपी 9000 माइनस 20% ऑफ 9000। उसने जो डिस्काउंट दिया है 20% का वो इस 9000 पर ही देगा। 0000 रिड्यूस हो गया, सो 9000 माइनस 2 9 18 एंड 00 1800 विच इज इक्वल टू रुपीज 7200। तो हमारे पास टैक्सेबल कॉस्ट आ गया 7200। सो अमाउंट ऑफ बिल is equal to taxable cost plus IGST, क्योंकि ये इंटरस्टेट है। सो अमाउंट ऑफ बिल इक्वल्स टैक्सेबल कॉस्ट प्लस IGST। टैक्सेबल कॉस्ट हमारा 7200 आया था, IGST मेंशन है 28%, दैट इज 28% ऑफ 7200। 20 रिड्यूस हो गए विच इज इक्वल टू 7200 प्लस 28 इंटू 72 इज 2016 which is equal to rupees 9216. This is our answer. Now question number 12. A dealer in Bihar supplied goods to a dealer in Mumbai. बिहार का एक डीलर गुड्स सप्लाई करता है मुंबई डीलर को। The dealer in Mumbai buys, जो मुंबई का डीलर है वो खरीदता है 40 articles for rupees 800 each at 30% डिस्काउंट। हर आर्टिकल को वो 800 रुपीज में लेता है, वो भी 40 आर्टिकल्स लेता है 30% डिस्काउंट में। Second bit is 75 articles for rupees 1000 each at 20% discount. 75 articles वो लेता है जिसमें एक एक का प्राइस 1000 है और उसे ओवरऑल 20% डिस्काउंट दिया जाता है। If the rate of GST on the whole is 12%, अगर इस पूरे ट्रांजेक्शन में GST 12% है, find how much will the dealer at Mumbai pay to dealer in Bihar. तो मुंबई वाला डीलर बिहार वाले डीलर को कितना पे करेगा? फर्स्ट बिट इज एसपी ऑफ वन आर्टिकल। वन आर्टिकल का एसपी कितना दिया गया है? रुपीज 800। देयरफॉर एसपी ऑफ 40 आर्टिकल्स 800 into 40 which is equal to rupees 32,000। डिस्काउंट प्रोवाइड करा गया है 30% का, तो अब ये जो डिस्काउंट प्रोवाइड करा गया है 30% का वो जरूर इस 32,000 पर किया गया होगा। देयरफॉर so taxable cost is equal to 32,000 minus 30% of 32,000। 0000 reduce हो गया which is equal to 32,000 minus 3 2 जा 6 3 3 जा 9 960 और यहाँ एक जीरो और है which is equal to rupees 32,000 minus 9600 is 22,400। ये टैक्सेबल कॉस्ट हमें मिल गया। सो अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा? दैट इज 22,400 प्लस टैक्स प्रोवाइड करा गया था 12% का, 12% ऑफ 22,400। 0000 रिड्यूस हो गया दैट इज 22,400 प्लस 12 इंटू 224 कितना हो जाएगा? 2688 विच इज इक्वल टू रुपीज 25,088। ये हमारा अमाउंट ऑफ बिल हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए। नाउ सेकंड कंडीशन में बोला गया एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज रुपीज 1000 और उसने ऐसे कितने आर्टिकल्स खरीदे थे? 75। सो एसपी ऑफ 75 आर्टिकल्स कितने हो गए? रुपीज 1000
into 75 which is equal to rupees 75,000 और डिस्काउंट परसेंट प्रोवाइड करा गया था 20% का, देयरफॉर टैक्सेबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, दैट इज 75,000 माइनस 20% ऑफ 75,000. 2 0 रिड्यूस हो गए विच इज इक्वल टू 75,000 माइनस 75 2 150 एंड 0 0 15,000 which is equal to rupees 60,000. Taxable cost हो गया 60,000. So amount of bill is equal to taxable cost plus IGST. Taxable cost हमारा है 60,000 plus GST provide करा गया था 12% का, that is 12% of 60,000. 0 0 0 0 reduce हो गया which is equal to 60,000 plus 12 6 72 and 00 that is 7,200 which is equal to rupees 67,200. सेकेंड अमाउंट ऑफ बिल हमारा आ गया 67,200. क्वेश्चन में पूछा गया था टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, हेंस टोटल अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू रुपीज 25,088 प्लस रुपीज 67,200. यही हमारे दो अमाउंट ऑफ बिल आए थे दो कंडीशंस में, विच इज इक्वल टू रुपीज 92,288. And that's all for this video.